ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ PR ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಆದಂತ ಜಾವೇದ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಭಿಕರ ಅಶೋಕಾರವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಜೈಕಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MK ಫೈಜಿ ಸಾಬ್ರವರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಈ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ. इस बारिश में ठीक चले आप वक्त के ग्रहण को ललकारने की कोशिश। अवामी इश्तेदार कॉन्फ्रेंस के सदारती खिताब के लिए सुलगती धड़कती जगमगाती सुनहरी दास्तान मजलूमों की आवाज रियासती सदर जनाब अब्दुल मजीद साहब को दावत देता हूं कि वो पोडियम पर तशरीफ लाएं। भाइयों माँ बहनों, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯವಂತ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಈ ಜನತಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ₹1 ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೆ, ಹೆಂಡ ಕೊಡದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡದೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ? ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. आज यहाँ पर SGPI की तरफ से एक पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने मुनक्किद करी है. इस पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस के मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अहम मकसद जो वो आपको गिना देती हूँ. जैसा कि हम देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही निगेटिव तरीके से या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. और उसके बाद जिस तरीके से 75 साल आज़ादी के पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी जी लाल किले से अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते हैं और वो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस गिनवाते हैं उसमें से एक भी अचीवमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ना तो अब तक हमें देखने को मिला, ना अब तक हमें सुनने को मिला. मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नारा जो है वो सबके साथ सबका सत्यानाश हो गया. वो इकोनॉमी अगर हम देखें, सोसाइटी देखें, अगर हम जुडिशरी का हाल देखें, अगर हम पुलिस डिफेंस का हाल देखें, अगर हम UAP और ED जैसी इंस्टीट्यूशंस का हाल देखें, तो इस वक्त हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है. और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के साथ जो बदसलूकी और जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान की ज़मीन पे किया जा रहा है उसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने औरतों को 11 उन रेपिस्ट को आज़ाद करके दिया है. यानी कि वो जो 11 रेपिस्ट आज़ाद हुए हैं वो हिंदुस्तान की औरतों के लिए 75 साल के बाद एक बड़ा तोहफा है BJP की तरफ से. तो
ऐसी आइडियोलॉजी जो मनुस्मृति के हिसाब से चलती है, जो एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी है, उसको नकारने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और मुल्क के आइन को बचाने के लिए आज यहाँ पर पीपुल्स पावर कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया। और बोलूँ क्या? कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है लिंगराजपुरम में फ्रेजर टाउन के पास। ये एक मिसाली कॉन्फ्रेंस है जिसमें हज़ारों के लेडीज़, यूथ्स और उलमा इकराम के अलावा नौजवान जमा हैं। और यहाँ पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैज़ी साहब और स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब के अलावा वाइस प्रेसिडेंट एम के BM कामले साहब और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद साहब पुट्टनजा सब ये तमाम तशरीफ़ लाए हैं। असल मकसद क्या है? अवाम के अंदर एक सियासी बेदारी पैदा करना है। सिर्फ इंतखाबात में इलेक्शन देना ही हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए हमें मुज्तमा होना है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित, मुस्लिम, अवाम तमाम मिल के सियासी तौर पर बेदार होके ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मंगलूर के बाद, दावनगिरी के बाद, गुलबर्गा के बाद, मैसूर के बाद बेंगलुरु में आज ये मुनक़िद है। ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या ये इलेक्शन की तैयारी है? इलेक्शन की तैयारियां तकरीबन 10 साल से हमारी चल रही हैं। पार्टी ही बनाए हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। ज़रूर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता MLA इंतखाबात के मौके पर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि बार बार ये कहा जाता था कि सेक्युलर वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि सेक्युलर इकट्ठा होकर भी अगर वोट देंगे तो फिर BJP की दुकान में सेल के लिए हमारे सेक्युलर MLAs वेटिंग में हैं। तो इसलिए हम अपना दुकान, अपनी पार्टी, अपना मकाम, अपने इश्यूज़ को हल करने के लिए हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या 224 इलेक्शन हलकों में आप उम्मीदवार खड़ा करने का? नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम BBMP के हलकों में और असम्बलियों में मैक्सिमम कोशिश करें। आज के इजलास में सावरकर काफ़ी अहम मुद्दा रहा। नहीं, सावरकर तकरीबन ये आज़ादी का ही एक मुद्दा बन गया। आज़ादी 70 पर 5 साल आज़ादी के लिए एक तमाचा जैसा हो गया कि फ्रीडम फाइटर्स की बेइज्जती हो गई। जो लोग माफ़ी चाहते थे, ऐसे लोगों को फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में शामिल करके पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो है एक नाइंसाफ़ी हुई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके साथ काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग देश की मुसलमान, दलित और दूसरे पिछड़े तबके के लोग, उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उन लोगों को आज तक ये कह रहे हमारे लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हम हमारे ताकत को बढ़ाना है। ये समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ वो एक दिन काम करके पावर में नहीं आया है। वो लोग काफ़ी साल काम करके नाम चेंज करके पावर में आया है। हमें तो जल्दबाजी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक MLA MP बनाने के लिए नहीं है, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए एक टाइम आएगा, ज़रूर आएगा। हम लोग उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी 2023 के इलेक्शन में क्या तैयारी है? देश के इलेक्शन में हम लोग कर्नाटका में कंटेस्ट करेंगे, काफ़ी जगह पे कंटेस्ट करेंगे। इस बार BJP को हराना बोल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पीछे जाके, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जाके हमारे वोट वेस्ट करने के लिए प्लान नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आज स्पीच में भी बोला, हम लोग वोट देने के सियासत ख़त्म कर दिया। हम लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वोट लेने का सियासत स्टार्ट किया है। सर, BJP का कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है मुस्लिम वोट बैंक का। क्या इररिलेवेंट कर दिया है, ऐसा कहना है BJP। वो BJP ऐसा कह रहा है, मुस्लिम वोट बोल के नहीं है बोल। असल में एक मुस्लिम एक पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स को BJP ख़त्म करना चाहता है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अभी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आया है, तो जैसे कि अभी इसलिए मुसलमान को एक ही साइड में लाने की टी का मामला हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी हिंदुओं के लिए काम कर रहे बोल के एक गलत फहमी पैदा किया है। बताइए ये हिंदू कम्युनिटी को बीजेपी ने क्या किया? महंगाई तो सबके, रोजगारी खत्म हो रहे हो सबके इशू है, जीएसटी वाले इशू सबके, और हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे वो सबके। सर थोड़ा जोर से बोलिए सर, क्या पैगाम है आपका? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 2 महीने से अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस चला लेकर है। इसका मकसद वेरी क्लियर है। आज़ादी के 75 साल बाद भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग को रूल किया है। कांग्रेस 54 इयर्स किया है, जनता दल जनता परिवार का 8 साल किया है, बीजेपी 12 साल से किए हैं। तो इस 75 साल के बाद क्या अभी भी आवाम को जो बेसिक नीड्स है, यानी फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, रोड्स, घर, ये कुछ भी नहीं दे सके? क्योंकि आज के ज़माने में आवाम की इशू एजेंडा नहीं है, चाहे वो असेंबली हो, पार्लियामेंट में हो, कोई भी हो, आवाम की रियल इश्यूज चर्चा नहीं हो लेकर है। तो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में आवाम ही इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं आवाम, सरकार बनाता है आवाम, ऑफिस टैक्स देता है आवाम, मगर आवाम को नेगलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए आवाम जागरूकता होना चाहिए, आवाम इक़्तिदार में आना चाहिए, आवाम क्वेश्चन करना चाहिए, आवाम पूछना चाहिए। तो इसलिए आवाम को जागरूक करने के लिए हम लोग ये इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस बनाए हैं। अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले हर इलेक्शन में हम लोग कंटेस्ट करेंगे। क्योंकि 5 साल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक लोगों को जो जस्टिस देना था वो दिए नहीं है। तो इसलिए क्योंकि एक साइड में बीजेपी जुल्म और नाइंसाफ़ी कर ले करे, सेकुलर पार्टी इनको रोकने का कुछ भी मंसूबा नहीं है। जो भी नाइंसाफ़ी होता है इसका खिलाफ जो सेकुलर पार्टी लड़ना था, सेकुलर पार्टी खामोश है। तो इसलिए एसडीपीआई द ओनली अल्टरनेटिव है, ये जो फैसिस्ट ताकतों को फेस कर सकते हैं। तो आने वाले चाहे वो बीबीएमपी हो, असेंबली हो, हम कंटेस्ट करने वाले हैं। हम आवाम का जो जागरूक करते हुए आने वाले दिन में एसडीपीआई को आप सपोर्ट करना है, एसडीपीआई का साथ रहना है, एसडीपीआई को वोट देना है बोलकर हम ये पैगाम देने के लिए इस कॉन्फ्रेंस हम लोग बनाए। सर सावरकर का बार बार आपने जिक्र किया है कि सावरकर जो है जेल में थे क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। देखिए, जो आप 75 ईयर्स में जितने भी हम टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, आप पढ़े हैं स्टूडेंट, कहीं भी कोई भी टेक्स्ट बुक में सावरकर फ्रीडम फाइटर बोलकर नहीं है। जब बीजेपी 8 साल से हुकूमत आने के बाद इनको फ्रीडम फाइटर होकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले इन लोग का ऑफिस में ये लोग रखते थे, इनका जो आरएसएस का ऑफिस में, बीजेपी का ऑफिस में। अब ये लोग इक़्तिदार आने के बाद इनको एक प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। हम कहना चाहते हैं आपका ऑफिस में, बीजेपी का ऑफिस में रख लीजिए, मगर सावरकर फ्रीडम फाइटर हो नहीं सकता। क्योंकि सावरकर माफ़ीनामा लिख के ब्रिटिश को माफ़ीनामे लिख के ब्रिटिश के पास जो पेंशन लेते थे, और सुभाष चंद्र बोस का जो आर्मी था फ्रीडम फाइट का, उसको लोग जुड़ना नहीं बोलकर ब्रिटिश को, जब तक ब्रिटिश थे, ब्रिटिश को सपोर्ट किया हुआ लोग ये सावरकर है। दूसरा, गांधी जी का कत्ल में जो राष्ट्रपिता है, जो इस देश को आज़ाद मिला, राष्ट्रपिता का जो कत्ल में ये भी एक आरोपी थे। बाद में उसको ये नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो ये किसी हालत से भी सावरकर जो है फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकते। ये लोग इनका ऑफिस में, इनका जो दफ्तर में रख लेने दो, आवाम के ऊपर ये इनको जो फोर्स करना, ये डालना, ये गलत है। सर बीजेपी में डबल स्टैंडर्ड के नाम पे जो पार्टियां बनी हैं, चाहे वो एमआईएम हो, एसडीपीआई हो, दीगर जितने भी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनके हाथ बटाते हुए नजर आ रही है। क्योंकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके 80-20 का रेशो। देखिए, हम कभी भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिंदू और मुस्लिम किए नहीं है।
हम वेरी क्लियर है, क्योंकि हमारा नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हमारा एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यही हमारा एजेंडा है। दूसरा कुछ नहीं। एक नया एजेंडा लेकर हम लोग नहीं आए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी वैल्यूज है वो लोगों तक पहुंचना, ये हमारा एजेंडा है। कभी भी हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं किए। हमारा इनका लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस आरएसएस है। हम कॉन्स्टिट्यूशन का साथ है, वो लोग मनुवाद का साथ है। थैंक यू।